एक शहर के मुख्य थाने में काम करने वाली ईमानदार और मजबूत दिल वाली महिला पुलिस अधिकारी अनन्या हर केस को पूरे जुनून और निष्ठा से संभालती थी। अनन्या की शादी आर्यन से हुई थी, जो पहले एक कैदी था लेकिन अब सुधरकर एक अच्छा इंसान बन चुका था। दोनों एक छोटे से किराए के मकान में खुशी से रहते थे। समय अपनी रफ्तार से चल रहा था। अनन्या अपने नए थाने में काम कर रही थी और आर्यन घर संभाल रहा था। एक दिन कुछ स्थानीय लोग थाने आकर शिकायत करते हैं, मैडम अनन्या, हमारे इलाके में चोरी की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। चोर पकड़ में नहीं आ रहा, कुछ कीजिए। अनन्या ने मुस्कुराते हुए भरोसा दिलाया, चिंता मत करिए, बहुत जल्द चोर सलाखों के पीछे होगा। चोर का पकड़ा जाना कुछ दिनों की निगरानी के बाद अनन्या ने अपने साथियों के साथ रात 12 बजे एक जाल बिछाया। ठीक उसी समय एक लड़का घर में चोरी करने के लिए घुसता है। अनन्या और टीम ने उसे रंगे हाथ पकड़ लिया। उसे पुलिस जीप में बैठाकर थाने लाया गया। चोर का नाम था अभिनव। अभिनव शांत था, कोई विरोध नहीं कर रहा था, बस चुपचाप बैठा था। अनन्या ने उससे सख्त लहजे में कहा, अब तुम एक कैदी हो, तुम्हें महीनों तक जेल में रहना पड़ेगा। क्या तुम्हें अपने किए पर शर्म नहीं आती? लेकिन अभिनव कुछ नहीं बोला। कानून के अनुसार उसे वकील से मिलवाया गया और जल्द ही अदालत ने उसे 4 महीने की सजा सुना दी। अनन्या ने अभिनव को फिर से थाने की कोठरी में बंद कर दिया। कुछ दिनों के लिए वह अपने ड्यूटी से छुट्टी लेकर घर चली गई ताकि अपने पति आर्यन के साथ समय बिता सके। अचानक फिर बुलावा। एक शाम जब अनन्या आर्यन के साथ टीवी देख रही थी, तभी थाने से फोन आया, मैडम, एक कैदी की मां थाने आई है, आप तुरंत आइए। अनन्या फौरन तैयार होकर थाने पहुंचती है। थाने में एक बूढ़ी औरत रो रही थी। वह कहती है, मेरा बेटा अभिनव, उसे आप लोगों ने क्यों जेल में डाला? मैं उसे बहुत दिनों से ढूंढ रही थी। अनन्या ने उसे समझाया, आपका बेटा एक चोर निकला है, 4 महीने की सजा हुई है। घबराइए नहीं, ज्यादा बड़ा गुनाह नहीं किया है, सुधर जाएगा। थोड़ी दया दिखाते हुए अनन्या ने मां को उसके बेटे से मिलने दिया। मां बेटा कुछ देर मिलते हैं और फिर वह औरत आंखों में आंसू लिए लौट जाती है। आखिरी ख्वाहिश का इम्तिहान कुछ दिनों बाद थाने को एक आदेश मिलता है कि अभिनव को दूसरे जेल में ट्रांसफर करना है। जाने से एक दिन पहले अनन्या खुद अभिनव से मिलने गई। देखो अभिनव, कल तुम्हें दूसरे जेल भेजा जाएगा। अगर तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश हो तो बताओ, क्योंकि वहां तुम्हारा कोई ध्यान रखने वाला नहीं होगा। अभिनव ने आत्मविश्वास से कहा, मैं एक लड़की के साथ रात बिताना चाहता हूं। यह सुनते ही अनन्या का दिल धड़क उठा। उसे आर्यन की याद आ गई। कभी आर्यन ने भी अपने जेल के दिनों में ऐसी ही आखिरी इच्छा जताई थी। अनन्या कुछ पलों के लिए सोच में पड़ गई, फिर संयम से बोली, यह ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकती, कुछ और मांगो। लेकिन अभिनव जिद करता रहा, तुम्हें मेरा ख्वाहिश पूरा करना पड़ेगा। अनन्या हल्के से मुस्कुराई और कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश पूरी करूंगी, तैयार रहो। ख्वाहिश का सच कुछ देर बाद अनन्या चाय लेकर वापस आती है। उसने अभिनव से कहा, अपना शर्ट उतारो। अभिनव मुस्कुराते हुए शर्ट नीचे रख देता है, लेकिन अगले ही पल अनन्या अपनी बेल्ट निकालती है और बिना चेतावनी के अभिनव को बेल्ट से पीटना शुरू कर देती है। अभिनव दर्द से कराहता है, माफ कर दो, मैं दोबारा ऐसी बात नहीं करूंगा। अनन्या सख्त आवाज में बोली, तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश पूरी हो रही है, यही तुमने मांगा था, अब भुगतो। मार खाने के बाद अभिनव टूट जाता है। वह रोते हुए कहता है, मैडम, मैं बस अपनी मां से मिलना चाहता हूं। अनन्या मुस्कुराती है और कहती है, काश ये बात पहले कही होती तो शायद मार नहीं पड़ती। मां से मिलन और नई शुरुआत ट्रांसफर से पहले अनन्या अभिनव को उसकी मां से मिलवाती है। मां बेटे को गले लगाकर खूब रोती है। मां अनन्या से कहती है, क्या मेरे बेटे की सजा कम नहीं हो सकती? अनन्या मां की आंखों में सच्चा दर्द देखती है। उसका दिल पिघल जाता है। वह वादा करती है, चिंता मत करिए, मैं कोशिश करूंगी। नई राह 1 महीने बाद वकील की मदद से अभिनव की सजा कम हो जाती है। वह अदालत में अपना गुनाह स्वीकार कर लेता है और वादा करता है कि दोबारा कभी ऐसा नहीं करेगा। अनन्या फिर कुछ दिन की छुट्टी लेकर अपने घर लौटती है। वह आर्यन से सब कुछ शेयर करती है। आर्यन हैरान होकर कहता है, तुमने उसे अच्छा सबक सिखाया। अनन्या मुस्कुराती है और कहती है, अब मैं पहले वाली अनन्या नहीं रही, अब मैं हालात को सही तरीके से संभालना जानती हूं। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर एक बेहतर भविष्य की ओर देखते हैं। दोस्तों, इसी के साथ यह कहानी खत्म होती है।
यह थी अनन्या, आर्यन और अभिनव की कहानी। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो आगे भी इसी तरह की कहानियों के लिए जुड़े रहिए। जय श्री राम।